ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, खास तौर पे हम बिहार से हैं, बिहार के बारे में हम जरूर बोलेंगे। वैसे तो पूरे देश की ये स्थिति बनी हुई है कि हमेशा आए दिन, जैसे नीट का भी आप देखें कि पेपर लीक हो जाना, एग्ज़ाम बिहार में, क्योंकि बिहार से भी नीट स्टूडेंट्स बैठते हैं। बिहार की तो बद से बदतर स्थिति है। अगर शिक्षा की बात करें तो अभ्यर्थी बेचारे सालों साल बच्चे तैयारी करते हैं और परीक्षा का डेट निकलता है और उसके बाद कई एक बार प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, कई एक बार डेट्स बदल जाती है, कई एक बार परीक्षा हो जाता है, उसके बाद कुछ समस्या खड़ा हो जाता है। तो एक ये सालों साल चलता आ रहा है। लेकिन जो बच्चे बैठते हैं उनकी भी एक उम्र सीमा होती है, उनका भी एक पेशेंस जवाब देने लगता है। बहुत बच्चे तकलीफ में होते हैं, गरीबी से बहुत हर एक समाज के हर एक वर्ग के बच्चे तैयारी करते हैं, उसमें आते हैं, बैठते हैं परीक्षा में। कई की आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं है, बच्चे परेशान होकर के सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर होता है, एग्जाम बार बार एग्जाम देना और पेपर लीक हो जाता है, डेट बढ़ जाता है। तो ये तो समस्या है, लेकिन इसके लिए समाधान सबको मिलके बैठ के निकालना चाहिए, ताकि इस बिहार का जो भविष्य है, युवा ही इस देश के और बिहार के भविष्य है। और अगर उनकी ही हम रक्षा नहीं कर पाएंगे तो सोचने वाली बात है। ये सभी के लिए विचारणीय बात है कि आप समय पे एग्जाम हो, कोई पेपर लीक ना हो, इस तरह की कोई एक व्यवस्था की जाए। कल जो था तिरंगा का अपमान हुआ है। मतलब कहाँ अपमान हुआ? आप देखेंगे बहुत सारे टेलीविजन में, और कुछ लोगों ने जिनकी मानसिकता है, जब हम खुद चल रहे थे और कोई रिपोर्टर हमसे प्रश्न पूछ रहे थे, उसमें आया किसी के हाथ में डंडा था, कोई थे हमारे आसपास, वो झंडा गिर रहा था, हमने उस झंडा को उठा के खड़ा किया, उसमें भी ये कहा गया कि मीसा भारती ने उनका अपमान कर दिया गया। अब हमारे सामने हमारे देश का झंडा अगर गिरेगा तो मेरा कर्तव्य क्या है? उसको उठा के खड़ा करना, और हमने वो किया है, तो मैंने तो अब सही किया है, और जिसको ये अपमान लगता है वो समझे। लेकिन झंडे का कहीं कोई अपमान नहीं हुआ, बिल्कुल डिसिप्लिन में कल हम लोग शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन जो था हम लोगों ने किया। हम प्रशासन से परमिशन लेके हम गए थे। उल्टे जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके ऊपर बल का भी प्रयोग किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जो महिला विंग की कुछ महिलाएं थी और छात्र थे, उनके ऊपर पुलिस कर्मियों के द्वारा कहीं कहीं अभद्र टिप्पणियां भी की गई। तो ये सब चीजें थी, लेकिन फिर भी अगर कल का जो प्रदर्शन, जो भी धरना प्रदर्शन था, वो बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे से, और झंडे का कहीं कोई अपमान नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष को हिरासत में लिया गया था। देखिए, जितने भी नेता थे, नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ जो लोग भी उसमें धरने में गए थे, सभी लोगों को हिरासत में लिया गया, और हिरासत में ले जा करके सचिवालय थाना ले जाया गया, और वहाँ पे उनकी पूरी जानकारी लेके और फिर उनको शाम को छोड़ दिया गया। कितना उचित? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। धरना प्रदर्शन इस देश के लिए, कोई अपनी मांग को लेकर के कोई भूख हड़ताल पे बैठा हो, गांधी जी से ही हम सब लोगों ने सीखा है कि किस तरह से शांतिपूर्वक आप सत्याग्रह कर सकते हैं, आप भूख हड़ताल करके अपनी बात को बिना शोर शराबे के, बिना लड़ाई झगड़े के आप अपनी मांग को मनवा सकते हैं। आप देखिए, पहली बार स्टूडेंट्स ने जंतर मंतर पे इतनी बड़ी संख्या में शांति से चल रहा था। आप उस दिन आप प्रदर्शन पे आप देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, पुलिस के डंडे से बौछार किया गया, इलेक्ट्रिक डंडे का इस्तेमाल किया गया, करंट कील लगे डंडों से उन पे वार किया गया। जो इस देश में ही नहीं, पूरे विदेश में पैलेट गन जो बैंड है, उससे उनपे हमला किया गया। हमारे बिहार में आइए, जहानाबाद में रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया प्रशासन के द्वारा। सिवान के अंदर AK-47 का इस्तेमाल किया गया। आखिर वो AK-47 किसके आदेश से इस्तेमाल हुआ? हमारी मांग कल यही तो थी कि आप एक तरफ स्टूडेंट्स के ऊपर AK-47 का इस्तेमाल करते हैं, किसके आदेश से करते हैं? आप एक गरीब सिपाही की आप बर्खास्त कर देते हैं, लेकिन भाई वो अपने मन से तो AK-47 या गन या डंडे नहीं चलाएगा। जो वहाँ मजिस्ट्रेट जो डिप्यूट होंगे, जो DM थे, SP थे, उन्होंने ही आदेश दिया होगा। तो सरकार को अगर एक्शन लेना था तो SP और DM को सस्पेंड करना चाहिए था। लेकिन उम्मीद थी कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाएगा, और हमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे उनसे भी न्याय की उम्मीद थी, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी।
हमें कम से कम ये तो लगा था कि जज साहब वहां से कहेंगे, बिहार सरकार को आदेश देंगे कि आप तुरंत आप डीएम और एसपी को सस्पेंड किया जाए। अब देखिए उनको वहां से हटा दिया गया है, तो ये समस्या का समाधान नहीं है ना। उनको आज यहाँ से हटा दिया गया, कल उनको दूसरे जिला में भेजा जाएगा, वो फिर जाके वही गलती वहां दोहराएंगे, वही काम करेंगे। तो एक बार अगर सरकार और उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगा या उनको ये नहीं बताया जाएगा कि आपने ये गलती की है, तो वो आगे भी चल के इस तरह की गलतियां करते रहेंगे। बढ़ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आज फिर उन्होंने सरकार को घेरा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, 2-3 चीजें बिहार में बद से बदतर स्थिति में है। जब चुनाव आता है तो ये लोग बहुत सारे वादे करते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त करेंगे, हम जो यहाँ बेरोजगारी की समस्या है हम उसको दुरुस्त करेंगे, पलायन को रोकेंगे। लेकिन एक भी, अगर आप देखें इतने समय बीत गया है, एक भी समस्या का इन लोगों ने समाधान नहीं उठाया। आए दिन आप देखते होंगे कि गोली की समस्या, किसी को आज यहाँ गोली मार दी गई, कल वहां गोली मार दी गई। तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश के जब मुखिया ही मंच से, सभा से अगर ये जाति सूचक बात करेंगे, कहेंगे हरे गमछे वाले को उठा लो, पुलिस को कहेंगे कि देख के किसी को भी गोली मार दो, तो उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। और जिसके ऊपर खुद हत्या का आरोप हो, उससे आप क्या उम्मीद करिएगा? बिहार की जनता उनसे क्या उम्मीद करेगी?